आई डोंट अंडरस्टैंड क्या। स्टॉप। बोलता ऐसे कैसे? पहली बार खेल लिया। मुझे जो मैंने करा उसमें मेरी गलती नहीं थी। सब लोग मर गए सिवाय उस डॉटर के। अगर आपका पॉइंट मेरे से डिफरेंट है, इट डजंट मीन आप गलत हो और मैं सही हूँ। यू डोंट नो दैट कि उनकी सराउंडिंग्स कैसी हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो लीजिए, उदय की जर्नी एक बार फिर से शुरू हो गई है। आंसर की के अकॉर्डिंगली स्कोर उतना नहीं बन पाया कि फुली गवर्नमेंट में एडमिशन मिल सके, तो दोबारा से उसने पढ़ाई शुरू कर दी है। एक अटेम्प्ट वो और देना चाहता है। उसका कहना है कि उसके बाद मुझे अगर फील्ड भी चेंज करनी पड़ी तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। एग्जाम काफी टफ है, पर इस बार बोर्ड्स का प्रेशर भी नहीं होगा। तो लेट्स सी क्या होता है। हमारी सपोर्ट उसे जहां भी चाहिए, जिस भी चीज के लिए चाहिए, हम लोग तैयार हैं। उसके हर डिसीजन में उसके साथ हैं। 3 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा मैं भी फ्री माइंड हो गई हूँ। अभी फैमिली ट्रिप नहीं है, किनके साथ जा रही हूँ आई थिंक ये भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग मुझे पिछले 1 साल से भी फॉलो कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं कौन लोग हैं ऐसे मेरी जिंदगी में जिनके साथ मैं अपना माइंड फ्रेश करने के लिए निकल पड़ती हूँ। कपड़ों की पैकिंग के साथ साथ कुछ एसेंशियल्स, कुछ कॉस्मेटिक की किट्स भी मेरी रेडी है। 3 दिन मैं घर से बाहर हूँ और उस दौरान अगर मैंने अपनी स्किन को निग्लेक्ट किया तो उस डैमेज को रिपेयर करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम और एफर्ट देना पड़ेगा। इसीलिए अपने साथ लेके जा रही हूँ अपने और अपने ग्रुप के लिए मामा अर्थ की राइस रेंज, जिसमें है मामा अर्थ का राइस फेस वॉश और मामा अर्थ की ही राइस सनस्क्रीन जेल। इस राइस फेस वॉश को मेरे अलावा जैस्मिन भी काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही है, क्योंकि राइस वैसे भी बड़ा रोल प्ले करता है हमारी स्किन को क्लियर और ग्लोइंग बनाने में। राइस एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसे सालों से कोरियन मॉडल्स ग्लास जैसी स्किन पाने के लिए यूज़ कर रही हैं। लेकिन राइस के साथ अगर हम रोज DIY बना के स्किन पे यूज करना स्टार्ट करें तो एक्स्ट्रा काम हो जाएगा। पॉसिबल भी नहीं और उतना इफेक्टिव भी नहीं। तो हमारे लिए कन्वीनियंट ये है कि ट्रस्टवर्दी ब्रांड का राइस वाटर रेंज यूज किया जाए। तो मामा अर्थ के राइस फेस वॉश और राइस सनस्क्रीन जेल में राइस वाटर के साथ साथ नियासिनामाइड है, जो हमारी डेड स्किन को रिमूव करता है और ओपन पोर्स को मिनिमाइज करता है। राइस फेस वॉश जहां स्किन को डीपली क्लीन करता है, वहीं SPF 30 के साथ सनस्क्रीन जेल UVA और B से हमें प्रोटेक्ट करती है। नॉन स्टिकी है, बहुत लाइट वेट है। ये मेड सेफ सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं। इट कंटेन्स नो टॉक्सिन्स, पैराबेन्स और हार्मफुल केमिकल्स। ऑनलाइन ये आपको Amazon, फ्लिपकार्ट और मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप के अलावा ऑफलाइन नियर बाय स्टोर पे भी मिल जाएंगे। प्लांट गुडनेस के चलते एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। 2025 तक मामा अर्थ का टारगेट 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करने का भी है। तो ऑर्डर करते हुए आप मेरा कूपन कोड शेपअप 2023 का इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ऑर्डर करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज मैं एक डिज़र्ट बना रही हूँ और वो भी हेल्दी डिज़र्ट। आप सब जानते हैं मिलेट्स में कितना ज़्यादा आजकल ट्राई करती जा रही हूँ, तो उसी से बनाएंगे आज हम गन्ने के रस की खीर। दूध का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही हम रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल करेंगे। मिलेट्स में आप कोई भी मिलेट्स ले सकते हैं। बार्नयार्ड मिलेट और लिटिल मिलेट की खीर काफी अच्छी बनती है, तो मैं आज बना रही हूँ खीर लिटिल मिलेट के साथ। तो 1.5 लीटर गन्ने का जूस मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो अभी जो टाइम है वो है इवनिंग टी का, लेकिन आज इवनिंग टी मैंने कैंसिल कर दी क्योंकि मम्मा घर पे नहीं है, तो मोस्टली चाय शाम की वही बनाते हैं। मेरे पास ये कच्चे आम पड़े थे 2, एक तो शायद पकना भी शुरू हो गया है, तो मुझे लगा कि मुझे इनको यूज़ कर लेना चाहिए। तो फटाफट से शरबत बनाती हूँ। वैसे भी गर्मियाँ हैं तो गर्मी में हमेशा दिल करता है कुछ कूल पीने का। साथ साथ गन्ने के जूस को भी चेक कर लेते हैं और यहाँ पे ये बॉयल आ चुका है और बॉयल आते ही आप देखेंगे इसमें काफ़ी झाग बन जाएगी ऊपर। उसे किसी भी छन्नी के साथ निकाल दीजिए, मतलब जितना आप क्लियर कर सकते हैं उतना इसे क्लियर कीजिए। 1/4 कप मैंने इसमें दूध डाल दिया है। दूध जो है वो उस झाग को, उस गन्ने के जूस को बिल्कुल साफ कर देता है। तो अभी हम इसमें डाल देंगे मिलेट। तो यहाँ पे मिलेट मैंने 1 कटोरी लिए थे, जिसे मैंने पानी में सोक कर दिया था अर्ली मॉर्निंग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया लिटिल मिलेट के साथ बना रही हूँ, आप बार्नयार्ड मिलेट के साथ भी बना सकते हैं। ग्राइंडर जार में कच्चे आम काट के डाल दिए। उसके बाद उसमें 2 चम्मच मैंने डाले हैं मिश्री। शुगर नहीं डालेंगे, मिश्री का यूज करेंगे। मैंने इसमें 1/4 कप पानी डाल दिया है ताकि अच्छे से ग्राइंड हो जाए। क्या वो मैटर करता है? नहीं, ये मैटर करता है। ठीक है गाइस। मिश्री और आम के साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा पुदीना डाल दिया, थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे, साथ में थोड़ा सा काला नमक भी डाल देंगे।
पानी डाल के इसे फिर से एक बार ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद इसको जग में हम फिल कर देंगे, पानी और डाल देंगे, यानी कि ठंडा पानी डाल दीजिए, इसमें बर्फ़ डाल दीजिए। तो बस आपका कूल सा एक ड्रिंक रेडी हो जाता है। गर्मियों में आप चाहें तो इसे रोज़ पी सकते हैं, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। I have finished. It was very yummy guys. और क्योंकि मैंने अप्रूव कर दिया तो आप पी सकते हो। बहुत कूल ड्रिंक है, बहुत मस्त बहुत है। हाँ कूल है। और वेट लॉस ड्रिंक है जैस्मिन के लिए। I need to do it. नहीं, जैस्मिन का वेट इतना ज्यादा जिद्दी हो चुका है, कम होता है, मैं उसको हराती हूँ फिर वो बोलता है ऐसे कैसे, अभी तो मैं मरा नहीं। पर हम भी बॉक्सिंग रिंग में लड़ते रहेंगे। ट्राई करते रहेंगे। थोड़ा सा क्रेविंग को कंट्रोल करना और एक सिस्टम फॉलो करना होता है, बस और कुछ नहीं। वाह जी, आज किटी पार्टी से आते हुए कैसी जब लगी गए थे आपकी? यहाँ से तो तंग हो रहे थे, बढ़िया। क्या है अब मेरे को जाना पड़ा, मैं सोना था थोड़ी देर। किटी पार्टी आपने ज्यादा एंजॉय की कि सोना एंजॉय करते? फर्स्ट एक्सपीरियंस खेलिया कैसा तंबोला। खेला? हाँ पहली बार खेलिया, हनु याद ही नहीं रहा। मम्मा के अंदर की खुशी आप उनके फेस पे देख सकते हैं। एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी फैमिली का इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए कि हर पर्सन एक दूसरे को ग्रो होने का मौका दे। अननेसेसरली फैमिली में रोक टोक नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी को हार्म नहीं कर रहे, अगर आप खुद को हार्म नहीं कर रहे, तो हर पर्सन को हर वो चीज कर लेनी चाहिए जो उसके मन को खुशी देती है। बहुत सालों तक मम्मा की एक फ्रेंड थी, अभी कुछ ही साल पहले वो एक्सपायर हो गई। उसके बाद मम्मा काफी अपसेट थे। उसके बाद उन्होंने कोई और फ्रेंड कभी बनाई ही नहीं। लेकिन मैंने उनको बहुत बार कहा है कि आप बाहर निकलो, गार्डन जाओ, वहां पे वॉक करोगे, आप लेडीज को मिलोगे, कोई ना कोई आपकी फ्रेंड बन जाएगी। ये भी मैंने फोर्सफुली इनको एक किट्टी ज्वाइन करवाई है ताकि ये थोड़ा सा मंथ में एटलीस्ट एक बार बाहर निकलें तो इनका भी मन खुश हो जाएगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा, माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। फाइनली उन्होंने मेरी बात मानी और वो गए और उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। पहले उन्होंने मुझे बताया, उसके बाद कुलदीप जी से शेयर किया कि किट्टी पे उन्होंने क्या क्या किया और कैसे एंजॉय किया। तो बातें करते करते देखिए खीर भी तैयार हो गई है। गन्ने के रस में आप जानते ही हैं कितना मीठा होता है, तो और कोई मीठा डालने की गुंजाइश रह नहीं जाती है। थोड़ा सा मैंने इसमें हैंड ग्राइंडर चला दिया है ताकि इसका टेक्सचर थोड़ा ज़्यादा बढ़िया हो जाए। अब आप ये खीर बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि डिज़र्ट इतना हेल्दी और इतना टेस्टी भी होता है। तो कुछ ड्राई फ्रूट्स का मैंने देसी घी में छौंक लगाया है, आप चाहें तो ऐसे भी इन्हें डाल सकते हैं। Good boy, come on. Good boy. Good boy. बाहर जाएंगे, बाहर। एंड नाउ इट्स डिनर टाइम। आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल सी एक चिकन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, शिमला मिर्च चिकन। आप कैसे बनाते हैं मुझे बताइएगा ज़रूर। मैं इस चिकन को बिना मैरिनेशन के और बहुत सारे मसाले डाले बिना बनाती हूँ। आप देखिए पहले मैंने इसमें थोड़े से खड़े मसाले डाले हैं, जैसे कि तेज़ पत्ता, सूखी लाल मिर्च, साथ में थोड़ा सा ज़ीरा डाला है मैंने, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, उसके बाद प्याज डाला है, वो भी उसका पेस्ट बना के। अब बस करना ये है कि लहसुन अदरक और प्याज को कच्चा बिल्कुल नहीं छोड़ना, इसे बिल्कुल ब्राउन होने तक आपने अच्छे से भून लेना है। देखिए यहाँ पे तेल छोड़ दिया है प्याज ने, तो ये रोस्ट हो चुका है। उसके बाद हमने इसमें सीजनिंग डाल देनी है, तो सिर्फ नमक, हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर, बस ये 3 चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं। गरम मसाला भी हम इसमें ऐड करेंगे लेकिन बाद में। टमाटर वगैरह इसमें डालने की कोई ज़रूरत होती नहीं है क्योंकि मैं इस चिकन को सिरका डाल के बनाती हूँ। तो बस इस मसाले में अब चिकन डाल देना है, इसे अच्छे से मिला के आप लिड लगा दीजिए और इसे पकने दीजिए मीडियम फ्लेम पे। और इनको घड़ी देखने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती, इन्हें वैसे ही अंदाज़ा होता है कि हमारा खाना पक रहा है। तो राइस और साथ में सब्जियां अलग से कुक करती हूँ, जिसमें कई बार अंडे और कई बार चिकन डाल देती हूँ, तो वो इसमें मिक्स करके ठंडा करके इनको दूंगी। और बाहर जो 2 डॉग्स हैं उनको भी, जो लोग काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं उनको पता था कि बाहर 3 डॉग से, लेकिन 3 महीने पहले मैक्सी की डेथ हो गई थी, तो अभी बाहर सिर्फ 2 डॉग हैं। कुलदीप जी को ज़्यादा एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आज मैंने उनसे शोल्डर वर्कआउट भी करवाया। अच्छा, चिकन जब 50% कुक हो जाए तब हम इसमें स्लाइस किया हुआ प्याज डाल देंगे। 3 कलर की शिमला मिर्च भी मैंने इसमें डाल दी है, रेड, येलो एंड ग्रीन, और उसे भी पकने दीजिए कम से कम भी 5-7 मिनट के लिए। उसके बाद इसमें हम डालेंगे गरम मसाला और साथ ही मैंने इसमें डाला है 1/4 कप वाइट विनेगर। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब सिरका डाल के देखिएगा,
सबसे ज़्यादा चूजी हमारे घर में आप सब जानते हैं कि उदय ही है। या तो उसे बटर चिकन पसंद आता है या क्रीम चिकन, लेकिन ये वाला चिकन भी जब वो खाता है तो तारीफ ही करता है। घर में कितने लोग हैं और सब लोग अपने अपने टाइम के हिसाब से अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। हमारे घर में टीवी और टीवी के सामने बैठे मम्मा, ये वाला सीन मिस हो जाता है जब मम्मा आउट ऑफ स्टेशन चले जाते हैं। तो एक वीक तक घर में टीवी किसी ने ऑन तक नहीं किया था, अब दोबारा से वही चीज़ स्टार्ट है। और वैसे भी कोई सीरियल वगैरह वो भी नहीं देखते हैं, बस न्यूज़ सुनते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। आज कुलदीप जी ने लंच नहीं किया था क्योंकि लंच टाइम पे वो घर पे नहीं थे, इसीलिए डिनर पे मोर्चा सबसे पहले उन्होंने संभाला है। उदय मम्मा का प्रोग्राम कैंसिल हो गया ऋषिकेश का। क्यों? नहीं जाना, भीड़ है वहाँ पर ज्यादा। मैं कहता थाईलैंड जाना मैंने। मैं तो कहती हूँ इनको आप अपनी फ्रेंड्स बनाओ, भेजने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। कमरे बुक करा देंगे, सब करवा देंगे। अरे मम्मा डिवोशन होनी चाहिए। देखो सोने को तो आप मंदिर की जमीन पे भी सो सकते हो। मैं तो सोचती थी कि मैं फ्रेंड्स बनाने में लेट हो गई, पर मम्मी तो मेरे से भी ज्यादा लेट है। मेरे साथ साथ मम्मा का भी आउटिंग का प्रोग्राम बना था ऋषिकेश के लिए, लेकिन जिनके साथ उनको जाना था उन्होंने प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। अदरवाइज दोनों लेडीज सेम टाइम पे घर से बाहर होती। देख रहे हैं कि ज्यादा लोगों को थेरेपी की जरूरत है, ज्यादा लोगों को एंजाइटी की प्रॉब्लम, ज्यादा लोगों को डिप्रेशन हो रहा है। ठीक है, द रीजन फॉर दिस इज क्योंकि लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं। क्यों हो गए? पर सम लेवल उसमें पैम्परिंग इन्वॉल्व है। थेरेपिस्ट ने लिखा था, वो बोलती कि मैं जब थेरेपी की पढ़ाई करी थी मैं सोचती थी कि मैं लोगों की जान बचाऊंगी और मैं लोगों की मदद करूंगी जो लोग एक्चुअल में डेवास्टेटेड हैं, है ना, जिनको कुछ ना कुछ ट्रॉमा हुआ है अपनी लाइफ के अंदर। पर मैं जब मैं थेरेपी दे रही थी, देयर वाज लाइक वेरी रेयर केसेस जहाँ पे लोगों को एक्चुअल में उनके साथ कुछ बुरा हुआ था जिनके थ्रू वो जा रहे हैं। बोलती कि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जहाँ पे लोग मेरे पास आते हैं ना बात करने के लिए, जिन प्रॉब्लम्स को शेयर करते थे वो उनकी खुद की ही गलती थी। बोलते वो वहां पर आते थे, वो बस एक तरीके की इनेबलमेंट, एक तरीके का जस्टिफिकेशन मांगते थे अपने लिए कि मतलब मुझे जो मैंने करा उसमें मेरी गलती नहीं थी, ये मुझे तुम सहानुभूति दो, सिंपैथी लेने के लिए आते थे वहां पे। बोलते तो आई हेटेड माय जॉब फॉर दैट कि मेरे को उनकी मदद करनी थी और एनीवे आई हैव टू मेक देम फील बेटर। ठीक है, तो मैं कहीं ना कहीं से रीजन निकालती थी कि हाँ आपके साथ ऐसे हुआ तो ये बुरा था, जिससे कि सो दैट दे फील बेटर, सो दे फील कि ये सेशन उनके लिए बढ़िया था। बट इन द एंड आई न्यू इन माय कॉन्शियस कि वो बंदा जो था वो उसकी खुद की ही गलती थी, इसकी वजह से वहां पे फंसा हुआ था। देखो ये पहली बात तो ये कि आपको सेल्फ एनालाइज करना आना चाहिए। प्रॉब्लम में हो या आप किसी चीज़ से परेशान हो या आप किसी चीज़ से हर्ट हो, तो आप क्यों हो, आप किसी और की वजह से हो या अपने खुद के ही थॉट्स हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप अज्यूम कर रहे हो। आप बहुत सारी चीज़ें तो अज्यूम की जाती हैं। तुम अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीज़ों से डरते हो, उसमें 75% चीज़ें कभी होंगी ही नहीं लाइफ में। हाँ ये भी है। हाँ ये काफ़ी पॉपुलर स्टोरी है, आप ये लोग सर्च भी कर सकते हो। मदर और डॉटर जो थे वो प्लेन के ऊपर जा रहे थे और वो पूरा प्लेन क्रैश हो गया था, सब लोग मर गए सिवाय उस डॉटर के। ठीक है, दिस इज द रियल स्टोरी। उसकी डॉटर ने शेयर करा है कि जब मैं उठी वहां पे मेरे को चोट लग रखी थी तो मैंने देखा तो मेरी मदर डिकैपिटेटेड थी दूसरी साइड, मतलब उसका वो कट रखा, शी वाज लाइक लाइंग ओवर देयर, है ना। तो मैं वहाँ पे कुछ आइलैंड पर पड़ी हुई थी, 2 वीक्स तक मैंने वहाँ पे सरवाइव करा। एंड में मैं बीमार पड़ गई थी, मुझे पता नहीं कोई पैरासाइट्स वगैरह उसको लग गए थे और बोलती जब बस मैं मरने ही वाली थी तभी मुझे किसी ने ढूंढ लिया था, है ना, मे बी लाइक अ डे बिफोर आई कुड हैव डाइड। ठीक है, और मेरे को वहाँ पे बचाया गया, ठीक करा गया और आई वेंट ऑन टू लिव माई लाइफ नॉर्मली। देयर वर नो थेरेपिस्ट at the time to help me with the trauma that and she lived a normal life. Power of mind. Now I'm not saying that जिन लोगों को ट्रॉमा हुआ अगर उनको मदद मिल सकती है तो why not? आई थिंक कहीं ना कहीं ये जनरेशन जो है वो ज्यादा सेंसिटिव हो गई है चीजों को लेके। जस्ट बिकॉज शी वेंट थ्रू दैट एंड शी लिव्ड हर लाइफ डज नॉट मीन कि जिन लोगों को ऐसा कुछ ट्रॉमा हुआ अगर उनको अब मदद मिल सकती है तो व्हाई नॉट, है ना। बिकॉज ये एक रियल थिंग है भाई। तुम अपनी मदर को साइड पड़ा हुआ मरे हो देखते हो, तुम 2 वीक जो है आइसोलेटेड एक आइलैंड पे सर्वाइवल के लिए निकाल रहे हो, ठीक है, तुम एक प्लेन क्रैश से बच कर आए हो। कम ऑन, यू नीड सम काइंड ऑफ हेल्प, मे बी यू डू, ठीक है, जस्टिफाइबल। बट on some point this humongous rise in anxiety, level of anxiety and depression and ऐसी बीमारियां जो फैलती जा रही है, इंसोम्निया लोगों को कितना कॉमन नहीं हो रहा है, ठीक है। आई डोंट अंडरस्टैंड। क्या मैं कहती तो रही हूँ प्रॉब्लम्स आती हैं, हर्ट भी होता है, लेकिन उससे बाहर आना आपको आना चाहिए कि उससे बाहर मुझे कैसे आना है। और वो स्टॉप स्टफी स्टॉप
क्या कर रहे हो आप? ये क्या हो रहा है? ये ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें में आपको नहीं भी चाहिए होती थेरेपी, पर वो हम डिसाइड नहीं कर सकते ना, बिकॉज चीज़ हमारे लिए बहुत बड़ी है तो सामने वाले की उतनी बड़ी नहीं हो सकती, वो उसके पास क्या पता उससे भी बड़ी प्रॉब्लम होगी। आपको अपना अपना पता होता है ना। यू कैन नॉट पुट अ टैब ऑन दिस कि यार इसका प्रॉब्लम इतने पॉइंट्स का ही है तो ये डिजर्व करता है थेरेपी, इसका प्रॉब्लम इतने पॉइंट्स का तो ये डिजर्व करता है, ये डिजर्व नहीं करता। उस सिचुएशन में क्यों है, वो कैसा फील कर रहा है, उसके पास क्या ऐसे लोग हैं आसपास जो उसकी हेल्प कर सकते हैं, जिनसे वो बात कर सकता है, अपने को बेटर फील करवा सकता है कि नहीं करवा सकता। तो वो डिफरेंट सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, तो आप जनरलाइज नहीं कर सकती। जनरेशन बहुत सेंसिटिव है, ये प्रॉब्लम्स हैं लोगों की तो यार वो डिजर्व नहीं करते, मतलब उनको ज़रूरत नहीं है थेरेपी की, वो अपने आप से भी कर सकते हैं उस चीज़ को। यू डोंट नो दैट कि उनकी सराउंडिंग्स कैसी हैं। पहले लोग एकदम से अग्रेसिव हो जाते थे, अपने एग्रेशन को बाहर निकालते थे, चाहे वो रो पड़ते थे, चाहे कुछ भी। अब हम उन सब चीज़ों को ना अब हम दबाने लग गए हैं। ठीक है, अग्रेशन को भी हम मना करते हैं कि नहीं, गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा अपनी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। बेशक अच्छा नहीं होता, लेकिन कहीं ना कई बार करना भी अपनी पड़ता है। पॉइंट को रखने के लिए कई बार आपको थोड़ा सा लाउड होना भी पड़ता है। ठीक है यार, मतलब आप ह्यूमन हो, गुस्सा आ जाता है, पर आपको आपके गुस्से की लिमिट होनी चाहिए। गुस्सा आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, वो थोड़े टाइम के लिए होना चाहिए। दूसरी चीज जिसे हम कल डिस्कस कर रहे थे, अगर आपका पॉइंट मेरे से डिफरेंट है, इट डजंट मीन कि आप गलत हो और मैं सही हूँ। ये समझ लेते हैं कि दो पर्सपेक्टिव हैं। एक है कि सब लोग सेंसिटिव नहीं हुए, जनरेशन कम्प्लीटली सेंसिटिव नहीं है और सब डिजर्व करते हैं लोग थेरेपी। और मैं ये सोचता हूँ कि दुनिया जो है पहले से रिलेटिवली ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है चीज़ों को लेकर, और उनमें से कई लोगों को थेरेपी की जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं होती। कौन डिसाइड करेगा कि किस? वो मैं बताती हूँ ना, कौन डिसाइड करेगा, वो आप खुद डिसाइड करोगे। क्योंकि अगर आपका माइंड उतना स्ट्रांग आपने नहीं बनाया है, आपकी मेंटल कंडीशन उस लेवल की नहीं है कि आप अपने थॉट्स को एनालाइज कर सको। हम मेडिटेशन में क्या बोलते हैं, मेडिटेशन में हम अपने थॉट्स को रोकते नहीं है, हम अपने थॉट्स को एनालाइज करते हैं कि हम किस तरह से सोचते हैं। जो मैं सोच रही हूँ अगर वो गलत है, मुझे हर्ट करता है, तो मुझे उसको डिस्ट्रैक्ट कैसे करना है। पर फिर वो सेंसिटिव आदमी तो यही अपने आप को कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेगा ना। सेंसिटिव ये टैग किसने लगाया कि ये सेंसिटिव है? वो उसने सेंसिटिव खुद बनाया ना खुद को। हाँ, तो वही तो खुद को जस्टिफाई करने का तरीका ढूंढ लिया कि यार मैं सेंसिटिव नहीं हूँ, मेरे साथ जो हुआ है वो एक्चुअल में बुरा गलत है। ठीक कहूँगी, जो भी ह्यूमन बीइंग है जो ज़्यादा सेंसिटिव है, वो एक्चुअल में हर किसी से अपनी बात शेयर नहीं कर सकता, तो उसको एक थेरेपिस्ट जो है वो एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगता है। सेंसिटिव बंदा जो है वो हर बंदे से इसलिए शेयर नहीं कर सकता कि कॉमनली लोगों का उतना सेंसिटिविटी नहीं होती जितनी उस बंदे की है, मतलब उसकी ज़्यादा सेंसिटिविटी है नॉर्मल पीपल। तो ऐसा बंदा चाहिए जो उसके लेवल तक आए, चाहे ज़बरदस्ती आए, उसकी बात समझने के लिए ही आए, तो वो उस लेवल तक आए, फिर वो समझे कि अच्छा आपके पर्सपेक्टिव से ऐसा। समटाइम्स आई फील एक थेरेपिस्ट भी तो एक ह्यूमन ही है ना, उसके पास नॉर्मल फीलिंग्स हैं। तो उसने एक पढ़ाई की है, बहुत टाइम उसने पढ़ाई की है, पर समवेयर आई फील कि वो जज तो करते ही होंगे लोगों को। थेरेपिस्ट को एडवाइस देना अलाउड नहीं, वो सिर्फ सुनते हैं, वो सिर्फ सुनते हैं नहीं, और वो अलाउ करते हैं कि उनके पेशेंट्स अपने आप पहुंचे उस डेरिवेशन तक, वो उन्हें एडवाइस देकर नहीं करेंगे। वो समझाते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये था और उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है उसमें, या उनके बिहेवियर जो आपने बिहेवियर ट्रेट्स बताए अपने सामने वाले इंसान के, या जो भी सिचुएशन आपकी इन्वॉल्व है उस सिचुएशन में क्या बिहेवियर ट्रेट्स या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं। सिंपल चीज़ बताऊँ, एक सामने वाले ने इतनी कोई थर्ड क्लास बात कर दी, मतलब नेक्स्ट लेवल गिर गया वो बंदा, उसने ऐसी घटिया बात कर दी है ना कि आपका मन कर रहा है पता नहीं अब क्या बोल दो। उस मोमेंट पे भी अगर आप चुप रह जाते हो ना, क्योंकि बोलने के बाद ना आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप शांत हो गए हो। मुझे लगता है कि वो आर्गुमेंट बचाया जा सकता था, वो उस लेवल तक गंदगी तक जाने की जरूरत नहीं थी, वहां पे हम उस पर स्टॉप लगा सकते थे। तो स्टॉप अगर सामने वाले की उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो लगा सकता है, आपके अंदर वो पावर है, वो कंट्रोल है, आप लगा सकते हो वो स्टॉप, देन यू स्टॉप। टाइम में ना आप ऐसा फील हो गया आपकी दिमाग की नसें ना फटने से बच गई। आपने जो मुंह में आना था वो बोलना था, बाद में आपको गिल्ट होना था, जो सिचुएशन है वो और वर्स्ट हो जानी थी, रिजल्ट फिर भी 0 रहना था, क्योंकि सामने वाले का नेचर चेंज होने ही नहीं वाला, नेक्स्ट लेवल तक जाएगा ही जाएगा, वो उसका नेचर बन चुका है। डिनर टाइम एक बेस्ट टाइम है फैमिली का, जहाँ पे हम अपने बच्चों के साथ डिस्कशंस करते हैं। हर टॉपिक पे आपके बच्चे खुल के बात करते हैं जब आप उनको फ्रीडम ऑफ चॉइस देते हैं, बात करने की आज़ादी देते हैं। अच्छा लगता है बच्चों के साथ डिस्कस करना, और साथ ही अच्छा लगता है आपके साथ वो शेयर करना। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।